हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो, सबको पता है कि ओला प्लेटफॉर्म्स में क्या हो रहा है। बेसिकली जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। और हाँ, ख़ास करके एक बात दोस्तों मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, अगर आपने निवेश किया है पिछले वीक में या कभी भी दोस्तों 1 महीने पहले, डेढ़ महीने, 2 महीने पहले, तो दोस्तों ये वीडियो आप देख सकते हो। क्या अपडेट है? क्योंकि देखो, जब पहले 25 या 24 या 23, 25 के दिसंबर के आसपास जो कल परसों मंडे गया, उससे पहले मंडे गया था ना, उसमें अचानक वॉल्यूम में जंप आया था यहाँ पे इसमें। तो आखिर अचानक वॉल्यूम में जंप आने के बाद फिर जो अभी परसों वाला मंडे में गिरावट क्यों आई वॉल्यूम में? लेकिन इसी गिरावट के साथ दोस्तों कंपनी ने काफ़ी बढ़िया अपडेट हमको दिया है। मतलब काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग अपडेट हमको दिया है। लाइक जैसे कि कंपनी ने बोला है कि हमने बदलाव किया है मैनेजमेंट के अंदर। तो क्या बदलाव सीमित समय के लिए है या कुछ लॉन्ग टाइम के लिए? देखो, वो उसके लिए 5 साल के लिए है। कंपनी की जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है ना, उनकी पोस्ट पे एक नई नियुक्ति हुई है। उसके बारे में कंपनी में हमको बोला है। हम आपको एक-एक पॉइंट में समझाऊँगा दोस्तों आगे यहाँ पे। लेकिन अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों आप। अब आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है, जबकि मार्केट कैप तो लगातार घट रहा है। ये सिंपल बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, मार्केट कैप घट क्यों रहा है? क्योंकि जब-जब कंपनी में ओनली मंडे बेस पे जब-जब कारोबार हो रहा है, उधर उसमें हर बार गिरावट हो रही है। आप चाहो तो मार्केट कैप को एक बार देख सकते हो। ये चार्ट कंपनी बनाया है यहाँ पे। कुछ दिनों से यही चार्ट चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। दोस्तों बात याद रखना, कुछ दिनों से चार्ट यही चल रहा है। अब मार्केट कैप 56 करोड़ का है, जबकि मैंने क्या बोला आपको, जब-जब कंपनी में लगा लोअर सर्किट, तब-तब मार्केट कैप घटा है यहाँ पे। तो ठीक है, सबको पता है मार्केट कैप घट रहा है यहाँ पे। आप एक बार चाहो तो देख लो यहाँ पे, इसको देख लो। डिविडेंड यील्ड देख लो, 0.01%, कोई खास नहीं है यहाँ पे, अच्छा खासा कोई बड़ा भी नहीं डिविडेंड यहाँ पे। अब मेरे पास है कंपनी का वॉल्यूम, देख लो, देख लो, देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के आप? ये वॉल्यूम आपके सामने है। वॉल्यूम को देख लिया आपने, कितना वॉल्यूम हुआ है? 3K का। मतलब कितना फ़र्क है यहाँ पे। क्या बोलोगे इसको देख के? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि पिछले जो मंडे था ना, 23 दिसंबर 23 दिसंबर को जो कंपनी में कारोबार हुआ था, उसके दिन कंपनी में अचानक से वॉल्यूम में 25K का वॉल्यूम हुआ था। दोस्तों याद रखना, 25K का वॉल्यूम हुआ था यहाँ पे। 25K का वॉल्यूम अचानक हो गया है, ये बात कहीं न कहीं हज़म नहीं हो रही लोगों को। ये बात दोस्तों मेरे पास हर कमेंट आ रहा है कि 25K का वॉल्यूम हुआ, तो उसके बाद वॉल्यूम में गिरावट क्यों आई है? देखो सिंपल बात है, 25K का वॉल्यूम हो चुका है, उसके बाद सिंपल गिरावट आई कंपनी में। अगले दिन जब अगला जो वीकली बेस कारोबार हो रहा है, उसमें जब भी कामकाज हुआ ना, तो 3K का वॉल्यूम हुआ है। इतनी गिरावट, तो देखो ये बात तो क्लियर है कि कहीं न कहीं तो 10 फरवरी, आपको डेट याद रखना है, डेट है 10 फरवरी, याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डेट भूलना नहीं है आपको यहाँ पे, क्योंकि 90 दिन का टाइम फ्रेम होता है। 90 दिन के अंदर-अंदर कंपनी हमको बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगी। जब भी बाहर निकलेगी, तो एक अच्छी खासी अपडेट दे के ही निकलेगी हमको यहाँ पे। अब एक अपडेट है कंपनी के ऊपर, इसको देख लो आप यहाँ पे। अभी कल, परसों कंपनी की एक बीओडी मीटिंग हुई थी, यानी कि बीओडी की यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी। इसमें कंपनी ने बोला है कि हमने एक अपॉइंटमेंट किया है, अपॉइंटमेंट मनाली करंगटूकर एज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफेक्टिव 30 दिसंबर 2025, 5 ईयर टर्म एंड कंडीशन। मतलब टोटल 5 साल का कार्यकाल रहेगा इनका। अब इनको अप्रूवल दे दिया है, और मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इनको अपॉइंटमेंट दिया है, अपॉइंटमेंट किया है इनको। तो क्या बदलाव के बाद कंपनी में जंप आएगा? इस पे एक बड़ा क्वेश्चन निकल रहा है कि क्या जो बदलाव हुआ है, कंपनी ने बदलाव किया है, क्या इसके बाद कंपनी में कुछ बड़ा होगा यहाँ पे या नहीं होगा यहाँ पे? तो देखो एक बार आप देख लो यहाँ पे, अनुमान है कि जब भी कंपनी का कारोबार चलेगा, क्योंकि देखो एक नई पोस्ट पे जॉइनिंग होती है, और एक नए सीईओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बड़ी पोस्ट पे आते हैं ना, जो नए, उनके लिए एक ही लक्ष्य होता है, कामकाज, अच्छा कामकाज करे। जबकि कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं, जिनके ऊपर अगर नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कुछ बड़ी पोस्ट पे जॉइनिंग होती है ना, तो उसके अगले दिन कंपनी में अपर से लगता है यहाँ पे। लेकिन इसकी तो कंपनी की जो कारोबार बंद है, वीकली बेस पे चल रहा है, ओनली मंडे बेस पे चल रहा है,
उसके हिसाब से कंपनी में कल परसों कारोबार नहीं हुआ है। अब अनुमान है कि जब भी कारोबार होगा तो सर्किट लिमिट सेम रहेगा। देखो, जो अभी सर्किट लिमिट चल रही कंपनी में ये वाली 5% की, ये तो तय है। कन्फर्म भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन यही चलेगा अभी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 1.5 महीना 2 महीना होने वाला है। बीते 2 महीने होने वाले हैं, लगातार यही सर्किट चल रहा है। जब भी सर्किट चेंज होगा ना, सर्किट चेंज कब होगा? एक बार कंपनी का कारोबार डेली बेस पे चल जाए, अगर डेली बेस पे कामकाज चल गया ना कंपनी का, फिर लोगों की उम्मीद जुट सकती है कि चलो यार, कम से कम ओला प्लेटफॉर्म से शुरुआत करवा दी है मार्केट में। अब कुछ निवेशक बोलेंगे कि यार, ये कब तक हमको अपडेट मिलेगी, कोई गुड न्यूज़ है क्या, कोई बैड न्यूज़ है, क्या है, इसके ऊपर क्या होने वाला है, ऐसा वगैरह वगैरह अपडेट चल रहा है, तो सबको पता है ये। एक बात देख लो आप यहाँ पे, 189 रुपीज़ की जो क्लोजिंग है ना, ये मंडे को सबको पता है। लेकिन ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलेंस मेजर का अपडेट दिया इसने, जबकि 29 दिसंबर को कारोबार हुआ, तो लास्ट वर्किंग डे में इसका, उसके बाद अभी तक 3-4 दिन हो चुके, कारोबार नहीं चला है अभी। बाकी क्या अपडेट है इधर, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, ये अपडेट दिया है कंपनी ने अपना रिजल्ट को लेके। उसके बाद कंपनी ने 30 दिसंबर को मीटिंग की है, बीओडी की, बोर्ड मीटिंग, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन थर्सडे 30 दिसंबर 2025। मीटिंग हो गई। मीटिंग में जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको, जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना, उसी के बारे में अपडेट दिया है कंपनी ने। आप चाहो तो इसको एक बार हिंदी में पढ़ लो आप यहाँ पे, ताकि आपको सिंपल है कि हाँ यार, आपके आधे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसको हिंदी ओपन कर दिया मैंने, पढ़ो इसको। मनाली करंगुटकर को 30 दिसंबर 25 से प्रभावी 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन अतिरिक्त गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। चाहो तो आप एक बार इसको देख लो। मंगलवार 30 दिसंबर 25 को आयोजित बोर्ड बैठक का परिणाम, मतलब न्यू में बोर्ड मीटिंग हुई तो सबको पता है, लेकिन इससे पहले एक अपडेट है 13 दिसंबर को। 12 दिसंबर 25 को कोलैप इंटेलिजेंट प्राइवेट लिमिटेड का निगमन निगमन किया गया है। पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी अधिकृत पूंजी 25 लाख रुपए रहा है। ठीक है। उसके बाद कोई अपडेट ना दोस्तों, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। हालांकि इसने कहा है कि हमने एआई में कदम रख दिया है, और एआई जो आज के कारोबार को देख के बोलूँ मैं, तो हाई ग्रोथ सेक्टर है ये। कंपनी जो भी एआई कोलो प्लेटफॉर्म्स, जो भी कंपनी ने शुरुआत की ना एआई की, उस एआई में गई कंपनी, एआई सेक्टर फील्ड में गई ना, तो आज की हाई ग्रोथ सेक्टर है एआई। तो सब जानते हैं कि हाई जो ग्रोथ अच्छी चल रही है एआई में, तो जाना तय है यहाँ पे। जब अपने आप को खुद को अपग्रेड करना जरूरी है यहाँ पे। दोस्तों बात याद रखना, अपने आप को और खुद को अपग्रेड करना जरूरी है, क्योंकि समय के साथ भी चलना काफी जरूरी है। अगर आप अपग्रेड नहीं होगे ना, तो आप पीछे रह जाओगे यहाँ पे। वही वाली बात आएगी टोयोटो वाली, कि टोयोटो ने समय पे ऑफिस और अपने कंपनी अपग्रेड नहीं की थी ना, उसके बदले मेरे को कंपनी थी, उसने अपग्रेड, वो जो पिक्चर वाली होती है वो में चल रहा है, वो देख लो इसको एक बार, आप देख लेना यहाँ पे उसको। बाकी कोलैब इंटेलिजेंट की शुरुआत हो चुकी है। अब इसी की पार्टनर कंपनी है, सहायक कंपनी ना, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी कोलैब प्लेटफॉर्म्स की। अब जब भी कंपनी में कारोबार चलेगा ना, तो अनुमान है कि हो सके तो सर्किट भी बदल सकता है, सर्किट में चेंज भी हो सकता है। बाकी वॉल्यूम में गिरावट आई ना, ये सबको पता है कि अचानक गिरा रही वॉल्यूम में 25 के 3 के में आया, तो सबको पता है ये। हालांकि जब भी कंपनी में कामकाज होगा ना, तो वॉल्यूम में जंप आ जाएगा। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मैं आपको डाउन जाऊंगा और कोई दिखाऊं अपडेट यहाँ पे, तो अभी जो डेटा मिल रहा है हमको बायर का मिल रहा है, जबकि लोगों को दोस्तों इसमें विश्वास हो रहा है इस कंपनी में कि चलो कंपनी जो होगा जाएगी। एक अपडेट पर सर्किट अच्छी नहीं जग जाओ, एलसी है वगैरह वगैरह, ये अपडेट कुछ कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, उनको पढ़ा मैंने तो ये कमेंट मिल रहा है। उसको एंजॉय यूसी 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 ए न्यू सीनियर वगैरह वगैरह, जो सबको बताया सीनियर मतलब बदलाव हुआ मैनेजमेंट, तो मैं बोल सकता हूँ बदलाव हुआ है यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए आए हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।